जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा का निधन। 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन को दुखद बताया। बोली, भारत ने एक महान व्यक्तित्व को खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रतन टाटा दूरदर्शी कारोबारी और दयालु इंसान। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने रतन टाटा के निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा, मेरे लिए वो एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। राहुल गांधी ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। बोले, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसाय और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। मुकेश अंबानी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। कहा, भारत का सबसे दयालु बेटा चला गया। रतन टाटा का जाना हर भारतीय के लिए बड़ी क्षति है। गृह मंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। बोले, प्रसिद्ध उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी थे रतन टाटा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि भारत का कोहिनूर चला गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। रतन टाटा को भारतीय उद्योग जगत का महानायक बताया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने शोक जताया। एक्स पर लिखा, रतन टाटा मॉडर्न बिजनेस को बढ़ावा देते थे। आनंद महिंद्रा ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। बोले, मेरे जीवन में रतन जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक्टर सलमान खान ने मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। एक्स पर लिखा, रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर घोषित किया एक दिन का शोक। सभी सरकारी कार्यक्रम किए गए रद्द। पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने अपने कॉन्सर्ट के दौरान उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। लेबनान से हिजबुल्लाह का इजरायल पर बड़ा हमला। इजरायल के सैन्य ठिकानों पर बरसाए बम। इजरायल की सेना ने जारी किया हिजबुल्लाह पर ड्रोन हमले का वीडियो। हमले में हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर की मौत का दावा। हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायल में भारी तबाही का दावा। इजरायल के कई शहरों में जगह जगह गगनचुंबी इमारतें जमींदोज। हिजबुल्लाह के कई रॉकेट्स को इजरायल के आयरन डोम ने आसमान में ही मार गिराया। कई रॉकेट इजरायल की जमीन से टकराए। आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंगों समेत 500 से अधिक आतंकवादी ढांचों को नष्ट किया। सुरंगों से हथियारों का जखीरा बरामद। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 8 मिनट में 90 रॉकेट दागे। हमले में कई इजरायलियों के मारे जाने की खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर की बात। अमेरिका ने इजरायल को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इजरायल के रक्षा मंत्री की ईरान को फिर एक बार बड़ी धमकी। कहा, इजरायल जवाबी हमले करेगा तो ईरान को समझ नहीं आएगा कि उसे क्या हुआ। 15 अक्टूबर को हो सकता है हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक दशहरे के बाद होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम के साथ साथ चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक देश में 2 परमाणु पनडुब्बियों का होगा निर्माण। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने को भी कैबिनेट से मंजूरी। बिहार के स्कूलों में अनुशासन को लेकर शिक्षा विभाग का सख्त फैसला। शिक्षकों और कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, भारत की राजनीति में राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनको कांग्रेस द्वारा बार बार आगे किया जाता है, मगर वो हर बार चुनाव हार जाते हैं। दिल्ली से झारखंड के गोड्डा के लिए नई ट्रेन की शुरुआत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। संजौली मस्जिद पर नगर निगम के आदेश को चैलेंज देने की तैयारी। ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन कोर्ट में दे सकता है चुनौती। नगर निगम ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का दिया है आदेश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में घर के बाहर खेल रही 7 साल की मासूम पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मध्य प्रदेश के भिंड में झोलाछाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही आई सामने। ऑपरेशन करने के दौरान युवक के पेट में ही छोड़ दी रुई और पट्टी। मध्य प्रदेश के मऊगंज में पुलिस अधिकारी के सामने दंडवत हुए बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल। हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के मऊ में छात्रों के 2 गुट के बीच जमकर हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने मनचले की दौड़ा कर की पिटाई। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शोरूम से निकलने में ही नई कार में हुआ हादसा। कार मालिक के ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाने से खेत में जा गिरी कार। उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में युवक ने नदी में लगाई छलांग। युवक की तलाश जारी। नदी में डूबने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजस्थान के बाड़मेर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। जिला कलेक्टर टीना डाबी टीम के साथ गई थी छापा मारने। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 2 युवकों को तलवार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के सोलापुर में टोल से बचने के लिए टोल कर्मी को कुचलते हुए फरार हुआ ट्रक ड्राइवर। टोल कर्मी की मौके पर ही मौत।
मध्य प्रदेश के खरगोन में बिल्डर का शव जंगल में मिलने से हड़कंप। 17 सितंबर से लापता था मृतक बिल्डर, जांच में पुलिस जुटी। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियार कारोबार के रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस और एसटीएफ ने मौके से हथियार समेत 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार भी किया। यूपी के जौनपुर में 180 रुपए को लेकर हुए विवाद में युवक का अपहरण कर हत्या। नाराज ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों के विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर चले चाकू। हमले में एक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। कई आईडी ब्लास्ट घटनाओं में शामिल था। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दुर्गा पंडाल में मांस से भरी बोरी फेंकने से मची अफरा तफरी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के अकोला में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प। कई ऑटो बाइक को आग लगाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफान पर बह रही हैं नदियां। निचले इलाकों में बने घरों में भरा नदी का पानी। लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की गई। भारत ने बांग्लादेश को दूसरे T20 मैच में 86 रनों से हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 2-0 की अजय बढ़त बनाई। अमेरिका में तबाही मचाने आ रहा विनाशकारी तूफान मिल्टन। अब तक 2100 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द किया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी विदेश यात्रा भी टाली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। 2019 में हुए हाउडी मोदी को याद करते हुए कहा, मोदी एक ताकतवर नेता और बेहद ही अच्छे इंसान।